डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सिजाद अली शाह। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक डिवीजन ऑफ द नर्व सिस्टम को तफसीलन डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नर्व सिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। नर्व सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं ये इसको कंट्रोल करता है। नर्व सिस्टम बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पर हम इसकी तफसीलन डिवीजन को पढ़ेंगे। तो नर्व सिस्टम को बेसिकली 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम जिस तरह नाम से ही जाहिर है, ये हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में पाया जाता है। इस तरह जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है ये हमारी बॉडी के बाकी जो पार्ट्स होते हैं या साइड्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम को पीर डिवाइड किया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के पीर 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस तरह फोर ब्रेन के पीर 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इस तरह हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। इन तमाम पार्ट्स के फंक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्व सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स पे कंसिस्ट करते हैं, मुश्तमिल होता है। एक इसमें है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती है और दूसरा क्या है, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये दोनों किस्म के जो नर्व्स हैं आगे जाके 2 पाथवेज बनाते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे जिसमें सारे के सारे सेंसरी क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर सेंस ऑर्गन से इंपल्सिस को लेके जाते हैं टुवर्ड सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इस तरह जो मोटर पाथवे है उसमें सारे के सारे क्या है, मोटर न्यूरॉन्स है या नर्व्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम से इंपल्सिस को लेके जाते हैं टुवर्ड्स एफेक्टर्स। मोटर पाथवे फिर 2 सिस्टम बनाता है, सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन को डील करता है, कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन जिसमें क्या हो, हमारी मर्जी हो, विल हो, ठीक है, सोचो विचार इन्वॉल्व हो, शामिल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्व सिस्टम। इस तरह जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है ये हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है, इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि क्या हो, हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, विल के मुताबिक ना हो, उसमें हमारी सोच और विचार इन्वॉल्व ना हो, शामिल ना हो। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम फिर 2 सिस्टम बनाता है या कंसिस्ट करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान क्या करता है, डील करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, तैयार करता है। इस तरह जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है ये इसका उलट है। इमरजेंसी सिचुएशन के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ब्रेन की डायग्राम बताई गई है। तो ब्रेन बेसिकली कहाँ पे होता है, क्रेनियम के अंदर होता है। क्रेनियम जो कि स्कल का पॉट है। ब्रेन के बाहर 3 कवरिंग्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। तो ये जो मेनिंजेस होती है ये 3 होती है। इसमें एक आउटर, फिर उसके बाद मिडल और उसके बाद इनर। ये जो क्या होती है, मेनिंजेस जो है ये क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और दूसरा क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू को, ब्रेन को क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मुहैया करती है अपनी ब्लड कैपिलरीज के जरिए। तो इस तरह पूरे मतलब ब्रेन को भी कवर करती है और इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी आखिर तक ये सराउंड करती है। अच्छा देखें, मेनिंजेस के नीचे फिर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है, उसके बाद क्या है, थैलेमस है और उसके बाद क्या है, हाइपोथैलेमस। हम फर्स्ट सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेरिब्रम जो कि 4 ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमंस में, ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और हमारी जितनी भी थिंकिंग होती है, ठीक है, हमारी जितनी भी जजमेंट होती है, ठीक है, और इसके अलावा इमोशंस वगैरह जो हैं, ठीक है, और जो मतलब है क्या होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल होता है, वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, सेरिब्रम में होता है। सेरिब्रम उसको क्या करता है, डील करता है।
सेरिब्रम बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को हम क्या कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों हेमिस्फीयर को कॉर्पस कोलोसम जो आप देख रहे हैं ये इसको क्या करते हैं कनेक्ट करता है। तो कॉर्पस कोलोसम दरअसल क्या है बैंड्स ऑफ एक्सॉन है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेरिब्रम का जो सबसे अपर पार्ट है, ठीक है, इसको हम सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो होता है ये ग्रे मैटर पे मुश्तमिल करता है। ग्रे मैटर जो कि क्या होता है जिसमें क्या होती है सेल बॉडीज होती है और नॉन माइलिनेटेड एक्सान होते हैं। नॉन माइलिनेटेड एक्सान ऐसे एक्सान जिसके बाहर माइलिन शीट ना हो, ठीक है। इस तरह जो क्या होता है ग्रे मैटर होता है उसके नीचे फिर क्या होता है व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर किस चीज पे मुश्तमिल होता है वो एग्जान पे ऐसे एग्जान पे मुश्तमिल होता है जिसके बाहर क्या होती है माइलिन शीट होती है। इसको हम क्या कहते हैं माइलिनेटेड एक्सान। ये देखें स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस एक्सॉन के बाहर माइलिन शीट होती है तो वहां पर स्पीड क्या होती है इंपल्सिस की तेज होती है। वो इस तरह जंप करके जाती है एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर तक, तो इसकी वजह से क्या होती है स्पीड तेज होती है। और ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिन शीट ना हो तो वहां पर जो क्या होती है इंपल्सिस की स्पीड होती है स्लो होती है। तो देखिए हमारी बॉडी में ब्रेन में बाद जगहों पे स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होती है माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाइट मैटर में होता है, ठीक है। इस तरह बाद जगहों पे क्या होती है स्पीड की कम जरूरत होती है, ठीक है, स्लो जरूरत होती है, तो वहां पर क्या होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जिस तरह ग्रे मैटर में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस्म के एग्जाम्स अपना अपना फंक्शंस करते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो क्या होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके फिर 4 लोब्स होते हैं। यहां पर अगर आप देखें डायग्राम में ये देखें ये क्या है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये क्या है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इस तरह ब्रेन को और यहाँ पर दरमियान में क्या होता है कॉर्पस कोलोसम इसको क्या कहते हैं कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लें, ठीक है, तो इसके क्या होते हैं 4 लैब्स होते हैं लोब्स होते हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं फ्रंटल लोब जो आगे की तरफ होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे की तरफ होता है, एक है पैरिटल लोब जो ऊपर की तरफ होता है और दूसरा क्या है टेम्पोरल लोब जो कि नीचे की तरफ होता है। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो इसमें आप देख सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। फर्स्ट है फ्रंटल लोब कंट्रोल कॉन्शियस वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। तो फ्रंटल लोब क्या करता है जितने भी क्या होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के क्या होते हैं कॉन्शियस वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, ठीक है, एक्शंस होते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, ये क्या करते हैं उसको डील करते हैं। एक कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच और दूसरा क्या होता है कि बोलने के दौरान जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं ये इसको भी कोऑर्डिनेट करता है। फिर है पैरेटल लोब रिसीव इंपल्सिस फ्रॉम स्किन, स्किन से इंपल्सिस लेता है। और थर्ड क्या है ऑसिपिटल लोब रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक देखने से हो विजन से हो, ठीक है। इसके बाद टेम्पोरल लोब कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल। तो हियरिंग और क्या करते हैं स्मेल को ये क्या करते हैं डील करता है टेम्पोरल लोब। अच्छा देखें इसके अलावा ये जो क्या होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है, इसमें डीपली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है हमारी जो नई मेमोरीज होती है उसको स्टोर करता है, ठीक है। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी भी वजह से हिप्पोकैम्पस क्या हो डिस्ट्रॉय हो जाए डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारी जो नई मेमोरीज होती हैं वो नहीं बनती, स्टोर नहीं होती, पुरानी रहती है लेकिन नई नहीं बनती। यहां पर आप देख रहे हैं कुछ आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल दरअसल क्या होते हैं ब्रेन के अंदर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, और ये फॉरेन नंबर्स होते हैं। ये जो स्पेसिस होते हैं दरअसल इसके अंदर क्या होता है एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये ब्रेन को क्या करता है कॉशन देता है, कंफर्टेबिलिटी देता है, ऑइंस मुहैया करता है, एक तरह से ब्रेन को बात करता है, उसकी बॉथिंग करता है। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं फिर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं किसके साथ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है एक सेंट्रल कैनाल होता है, ये उसके साथ कनेक्ट होता है। तो चूंकि यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तो इस तरह इस सेंट्रल कैनाल के अंदर भी क्या होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और यहाँ पर भी अपना फंक्शन करता है। तो ये सारा का सारा हमने क्या डिस्कस किया है सेरिब्रम जो कि 4 ब्रेन का लार्जेस्ट अहम पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं
थैलेमस की तरफ। थैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट है जो सेरेब्रम के नीचे होता है, ठीक है। तो थैलेमस भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैलेमस एक रिले सेंटर का काम करते हैं। रिले सेंटर मीन्स कि ये ऊपर नीचे जितनी भी इंपल्सिस होती हैं उसको पहुंचाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिले सेंटर। इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसके अलावा ये सेंसरी इंपल्सिस को रिसीव करता है और मॉडिफाइड करता है सेरेब्रम में पहुंचने से पहले। और इसके अलावा थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन। पेन परसेप्शन मीन्स ये दर्द को भी महसूस करता है, या उसकी जो क्या होती है, एहसास होता है, हमें दिलाता है। और इसके अलावा कॉन्शियस ऑफ स्लीप एंड अवेकिंग, मतलब सोने और जागने की जो क्या होती है कॉन्शियस होती है, ये उसको भी डील करता है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एक ग्लैंड स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो क्या है केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बाकी जितने भी क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि नर्व सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, सीक्रेट करता है। इसके अलावा हमारी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, रेज की मतलब है जब हम क्या होते हैं, गुस्से में होते हैं या खुशी में होते हैं, ठीक है, या मतलब गमी होती है, ठीक है, सॉरो कंडीशन होती है, ठीक है, या पेन की जो कैफियत है, तो ये सारी जितनी भी क्या है फीलिंग्स है, हाइपोथैलेमस उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके बाद फिर क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो ह्यूमंस में क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, स्मॉलर साइज में है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, चूंकि ये दरमियान में है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फोर ब्रेन और नीचे जो हाइंड ब्रेन होती है इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसके अलावा क्या करता है, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, और ब्रेन में जो इसकी महसूस क्या होती है, लोकेशन होती है, जगह होती है, ठीक है, वहां पर इसको पहुंचाता है। इसके अलावा मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। मतलब मिड ब्रेन क्या करता है, एक तो हमारी जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती थी, ऑडिटरी रिफ्लेक्शन मीन्स वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसका ताल्लुक किससे हो, सुनने से हो, ठीक है। और इसके अलावा हमारे तवाज़ुन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद फिर क्या होता है, हाइंड ब्रेन आता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन जिसके फिर तीन पार्ट्स होते हैं, एक इसमें पोन्स है, दूसरा इसमें क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे सेरिबेलम। तो हम फर्स्ट पोन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोन्स क्या करता है, ब्रीथिंग रेट जो हमारी होती है, ठीक है, या जो हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है, ठीक है, ब्रीथिंग होती है, ये जितने भी इनवॉल्यूंटरी है, ये फंक्शन मेडुला के साथ असिस्ट करता है, ठीक है। मतलब में मेडुला की क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, इन हार्ट बीटिंग एंड ब्रीथिंग। इसके बाद क्या आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे होता है। ये किस चीज को कंट्रोल करता है, ये हमारी ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी जो और रिफ्लेक्सेस है जिसमें वोमिटिंग है, कफिंग है और स्नीजिंग है, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको भी कंट्रोल है। स्नीजिंग जो हम छींकते हैं, कफिंग कांसना जो है, ठीक है, या वोमिटिंग हमें जो क्या होती है, के आती है, उल्टी आती है, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डेट पासिस बिटवीन स्पाइनल कार्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू दी मेडुला। तो ये मेडुला के जरिए क्या होती है, रास्ते क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का जो मोस्ट फंक्शन है वो क्या करता है, इट कैन कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स एंड बैलेंस। मतलब जो मसल की मूवमेंट्स होती है, बैलेंस होती है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा फिर किसके साथ कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि क्या है, एक न्यूरल ट्यूब है जो कि यहाँ पर ब्रेन स्टेम से लेकर यहाँ से हमारी जो क्या है लोअर बैक है, या हम इसको टेल बोन भी कहते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में
क्या होती हैं 33 वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे नर्व्स निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये 31 पेयर्स होती हैं और ये सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं। अब नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताया गया है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक इसमें आप देख सकते हैं ये जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर जो अभी हमने ब्रेन में भी डिस्कस किया है, व्हाइट मैटर में क्या होते हैं सारे के सारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन ऐसे एक्सॉन जिसके बाहर क्या होती है माइलिन शीट होती है। तो यहां पर सारे के सारे क्या होती है माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। इसके बाद ये इनर पार्ट है, इसको हम जो बटरफ्लाई शेप, इसको हम क्या कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जिस तरह ब्रेन में भी होता है, तो ग्रे मैटर में क्या होते हैं सेल बॉडीज होती है और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ग्रे होता है। इसके बाद क्या है हमने अभी पढ़ लिया कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, और इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहती हैं, और ये सारे के सारे क्या होती है मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व मीन्स कि इसमें क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी होते हैं। ऐसे नर्व्स को हम क्या कहते हैं मिक्स्ड नर्व। तो यहाँ पर ये जो आप नर्व देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं ये एक मिक्स्ड नर्व है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो इस तरह 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ जगहों से निकलती है। देखिए एक मिक्स नर्व जो होता है उसके दो रूट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डॉर्सल रूट और दूसरे को हम क्या कहते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जो बॉडी के डॉर्सल साइड से निकलता है और वेंट्रल रूट जो कि बॉडी के वेंट्रल साइड से निकलता है। यहां पर ये जो डॉर्सल रूट होता है इसके अंदर क्या अरेंज होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स ग्रुप की सूरत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन इस तरह अरेंज होते हैं कि इनके जो सेंसरी न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आगे जाके रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स के साथ मिले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी उनकी सेल बॉडीज जमा होती हैं। ठीक है, ये ग्रुप की सूरत में होते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं गैंग्लियंस। और यहाँ से जो आप फाइबर्स देख रहे हैं ये क्या है दरअसल सेंसरी न्यूरॉन का क्या है एक्सॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉर्सल रूट है इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सेंस ऑर्गन से इंपल्सिस को लेके आता है। ठीक है, यहाँ पर सेल बॉडी और सेल बॉडी फिर उसको एक्सॉन के जरिए कहाँ पे लेके आता है यहाँ पर जो ग्रे मैटर है। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंटरन्यूरॉन आपको बताया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल कैनाल आपको दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट्स में क्या होते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप की सूरत में होते हैं और यहाँ पर ये वेंट्रल रूट बनाते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रही है दरअसल सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन है और ये जो आप लेंथ ही देख रहे हैं दरअसल उसका क्या है एक्सॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्सिस जो मैंने आपको बता दिया कि जब सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो इंटर न्यूरॉन्स को जाती है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स से फिर वो कहाँ पे आती हैं ये जो क्या होती है डेंड्राइट और सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होती है यहाँ पे आती है। और उसके बाद फिर क्या होते हैं कि जो इम्पल्सिस होते हैं यहाँ पर फिर जो मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं इसके जरिए फिर कहाँ पे जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको हम आगे रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं इम्पल्सिस आते हैं। ठीक है, अगर ये इम्पल्सिस क्या हो अगर वॉलंटरी एक्शंस के हैं तो ये इंटरन्यूरॉन्स के जरिए फिर ब्रेन तक जाते हैं, वहां पर एनालाइज होते हैं, बाकायदा ऑर्डर तैयार होता है और वो ऑर्डर फिर कहाँ पे आता है फिर इंटरन्यूरॉन्स के जरिए मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचता है और फिर मोटर न्यूरॉन्स उनको इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये इनवॉलंटरी एक्शन है ठीक है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ही ये स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्सिस आते हैं ठीक है तो ये ऊपर जाने की बजाय फिर क्या होते हैं यहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स और यहाँ से फिर फौरन ही यहाँ पे आते हैं मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज में और फिर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के जरिए इफेक्टर की तरफ आते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान ये एक लिंक का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इंपल्सिस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। और सेकंड क्या है स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मीन्स कि ये इंपल्सिस को रिसीव करके उसके बाद फिर क्या करते हैं आगे इफेक्टर्स तक पहुंचाता है। सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं और फिर इफेक्टर्स तक पहुंचाता है। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर।